जंगल में सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। छोटा चिड़िया का बच्चा जिसका नाम कुक्कू था, कई दिन से अपनी मम्मा से नानो के पास जाने की जिद कर रहा था और आज उसकी मम्मा मान गई थी। आपको नानो पास लेकर तो जा रही हूँ, मगर याद रखना आप मेरे साथ ही वापस आओगे। हाँ हाँ मम्मा, मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगा। अगर वहाँ जाकर जिद की तो मैं फिर कभी आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। आपने पिछली बार भी नानो को बहुत तंग किया था। मम्मा कहा ना, इस बार मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया कुछ सामान लेती है और अपने बेटे के साथ कुक्कू की नानो वाले जंगल जाती है। थोड़ी दूर वो ऑटो स्टॉप से एक ऑटो में बैठ जाते हैं। सफर जल्द ही कट जाता है और वो माँ बेटे सागर वाले जंगल कुक्कू की नानो के पास पहुँच जाते हैं। आओ आओ मेरे बच्चों, मैं तो कई दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। नानो नानो, मम्मा मान ही नहीं रही थी। मैं लाया हूँ मम्मा को। माँ, आपको तो पता है बारिशों का मौसम भी आने वाला है और मुझे घर की मरम्मत का काम भी करना था, मगर इस कुक्कू ने तो मुझे बहुत तंग किया, मेरे पीछे ही पड़ गया था। मेरे बच्चे का अपनी नानो से मिलने को दिल कर रहा होगा। जब आप छोटी थी तो आप भी ऐसे ही जिद किया करती थी। देखा देखा मम्मा, नानो ने मुझे आपका सीक्रेट बता दिया। आप भी जिद्दी थी। फिर कुक्कू ऐसे हंसने लग जाता है। कुक्कू की नानो बाजार जाने लगती है तो कुक्कू भी जिद करके अपनी नानो के साथ चला जाता है। यहाँ से मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लूंगी। नानो, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, मेरे लिए लड्डू लेना। फिर कुक्कू की नानो मिठाई की दुकान से लड्डू लेती है और अपने घर वापस होती है। घर जाकर वो सब मिठाई खाते हैं, भोजन खाते हैं और रात को कुक्कू अपनी नानो के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया ने घर की मरम्मत भी करना थी, इसलिए वो अपने बेटे कुक्कू से कहती है, चलो बेटा अब वापस चलें, मुझे बहुत काम है। मम्मा प्लीज प्लीज मुझे नानो के पास ही छोड़ जाएं। आपने घर से आते समय मुझसे प्रॉमिस किया था, याद करो। मगर कुक्कू रोने लग जाता है। कुक्कू को रोता हुआ देखकर कुक्कू की नानो कुक्कू की मम्मा से कहती है, बेटी आप जाओ, मैं 1-2 दिनों तक कुक्कू को छोड़ जाऊंगी। आप जाए मम्मा, मैं नानो के साथ आ जाऊंगा। माँ, ये बहुत जिद्दी और शरारती है, आपको तंग करेगा। कुक्कू बेटा, मुझे तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं नानो, मम्मा प्लीज आप जाएं, आपको देर हो रही है। फिर कुक्कू की मम्मा कुक्कू की जिद के आगे हार जाती है और कुक्कू को नानो के पास ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुक्कू तो बहुत शरारती था। अपनी मम्मा के जाते ही कुक्कू शरारतें शुरू कर देता है। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलाऊं? नहीं बेटा, आपको इस जंगल के रास्तों का नहीं पता, आप कहीं खो जाओगे। मुझे सब पता है। नानो प्लीज मुझे जाने देना। मगर कुक्कू की नानो नहीं मानती। आप घर में ही रहेंगे, मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। फिर कुक्कू की नानो बाहर से दरवाजा बंद करके सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी की दुकान थोड़ा दूर थी, इसलिए नानो को सब्जी लाने में देर लग जाती है। पीछे से कुक्कू तो घर में बहुत बोर हो रहा था। वो तो बड़ों का कहना भी ना मानता था, इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बाहर से बंद देखकर कुक्कू खिड़की की तरफ जाता है। जब तक नानो वापस आएंगी, मैं खिड़की के रास्ते थोड़ा बाहर घूम आता हूँ। कुक्कू खिड़की में से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बड़े पेड़ों की तरफ जाता है।
वहाँ उसे एक पेड़ पर बुलबुला बैठा हुआ मिल जाता है जो उसका दोस्त था। बुलबुले यार, मैं कल से आया हुआ हूँ और आप मुझसे मिलने ही नहीं आए। मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो मस्ती करते हैं। मेरे घर के पास आमों का पेड़ है, वहाँ से आम खाने जाते हैं। ऐसे कुकू बुलबुले के साथ आम खाने चला जाता है। नानो जब घर वापस आती है तो कुकू को घर में ना देखकर नानो बहुत परेशान हो जाती है। रानो सच्ची कहती थी, ये बच्चा तो बहुत तंग करता है। अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? ना जाने कहाँ चला गया है। फिर कुकू की नानो कुकू को ढूंढने घर से निकलती है। शाम हो जाती है मगर कुकू तो बुलबुले के साथ बैठा आम खा रहा था। उसे अपनी नानो की जरा भी चिंता ना थी कि उसकी नानो उसे लेकर परेशान होंगी। कुकू चलो मेरे घर जाते हैं और मेरे खिलौनों से खेलते हैं। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। कुकू बुलबुले के साथ उसके घर चला जाता है। कुकू की नानो कुकू को पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और फिर उसे मैना मिलती है। कुकू की नानो उससे पूछती है, मेरा नवासा नहीं मिल रहा। मैना, क्या आपने उसे कहीं देखा है? एक छोटा बच्चा बुलबुल के बेटे के साथ उसके घर जा रहा था। आप वहाँ जाकर देखें। ये सुनकर कुकू की नानो जल्दी से बुलबुल के घर जाती है। शर्म करो बेटा, मैं पागलों की तरह आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो। सॉरी नानो, मैं घर में बोर हो रहा था। फिर कुकू की नानो उसे घर ले जाती है। बेटा, ऐसे बताए बिना कहीं भी नहीं जाते। बच्चों का तो खेल होता है और हम बड़े परेशान होते हैं ऐसे। फिर कुकू अपनी नानो के साथ सो जाता है। दूसरे दिन कुकू अपनी नानो के घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसे दूर एक बड़ा झूला चलता हुआ दिखाई देता है जो पेड़ों से भी ऊंचा था। कुकू फिर से किसी को बताए बिना उस झूले की तरफ चला जाता है। बड़े झूले में और भी पक्षी बैठे हुए थे। कुकू भी जाकर उस बड़े झूले में बैठ जाता है मगर कुकू तो बहुत शरारती था। जैसे ही कुकू वाला झूला ऊपर जाता है, कुकू झूले से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लोहे की एक सलाख से टकराकर कुकू सीधा नीचे जमीन पर गिर जाता है। देखो देखो, वो बच्चा गिर गया है, उसे चोट लगी है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कुकू के पंख से खून बह रहा था। उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। आप कौन हो और आपका घर कहाँ है? मुझे मेरी नानो के पास पहुँचा दे प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैना वहाँ आती है। उसे तो कुकू की नानो के घर का पता था। वो कुकू को उठाकर उसकी नानो के पास ले जाती है। ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे के पंख से तो खून निकल रहा है। ये बड़े झूले से गिरा है। फिर कुकू की नानो कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुकू बेटा, जो बच्चे ऐसे अपने बड़ों को तंग करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। नानो, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात मानना चाहिए और जहाँ भी जाओ अपने बड़ों को बता कर जाओ। ऐसे कुकू फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है क्योंकि आज उसके पंख में बहुत दर्द हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों का कहना मान